इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण मंत्री के निवास स्थान से, जो आज यहाँ बाबा संत गाडगे जी की जो परिनिर्वाण दिवस हुआ था, आज के दिन ही हुआ था। आज उनको श्रद्धांजलि दी है। हमारे बीच में प्रोफेसर सीमा माथुर जी, आइए हम बात करते हैं। सीमा माथुर जी, आज संत गाडगे जी को श्रद्धांजलि दी है। आज गाडगे जी महाराज जी कौन थे और इनको तरह तरह नामों से जाना जाता है, तो आज उनको विस्तार से बताएं जो दर्शक आपको देख रहे हैं। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए थे बंगला नंबर 4 पर राजेंद्र गौतम जी के यहाँ पर, उन्होंने मिशन जय भीम के तहत संत गाडगे जी की जयंती का प्रोग्राम रखा था और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। जहाँ तक संत गाडगे महाराज की आज पुण्यतिथि थी, 20 दिसंबर को उनका परिनिर्वाण हुआ था और वो महाराष्ट्र के सैनी गांव में उनका जन्म हुआ था 1876 में। और वो हम ये कहें कि उनका इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक गुरु थे। तो अंबेडकर जी जिस समाज को बदलने की बात कर रहे थे, जिस समाज से जो जाति प्रथा है, जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, उसको मिटाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे, उसके प्रेरणा स्रोत संत गाडगे महाराज जी थे। क्योंकि संत गाडगे महाराज जी का जीवन जो है वो बहुत सिंपल था। अगर उनकी हम तस्वीर को देखें तो उससे ही हमें पता चलता है कि संत गाडगे महाराज का जीवन कितना सादा और कितने उनके जीवन में जो विचार थे वो कितने उच्च थे। उनके नाम से उनके जीवन के बारे में व्याख्या करना चाहूँगी कि संत गाडगे महाराज। अगर हम संत की बात करें तो संत का जो जीवन है, अगर हम एक परिकल्पना देखें आज के समय में, तो हमें एक भगवा वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति जो नज़र आता है, जो जिसके हाथ में कमंडल है और वो कुछ जो है वो लोगों से भिक्षा के रूप में मांग रहा है। लेकिन संत गाडगे महाराज की जब हम बात करते हैं तो संत जी जो है वो इसलिए उनका नाम संत उनके नाम के आगे लगा क्योंकि उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये जो समाज है उसमें क्या है, किस तरह की परेशानियां हैं और उससे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है। तो 12 वर्षों तक उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया। महाराष्ट्र को छोड़ करके जो है वो उत्तर प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश में आए। तो इस तरह से जो है पूरा नॉर्दर्न इंडिया को उन्होंने जब घूमा और उसके बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे कि इस समाज में जो छुआछूत है, जो जाति व्यवस्था है, तो ये सब जो है ये कहते हैं कि जन्म जो है पूरा वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज में जो ऊंच नीच है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इन सब से हमें जो है छुटकारा पाना होगा। और जो ये मूर्ति पूजा है उसको एकदम खंड करना होगा, क्योंकि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं रखा है, ये सब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसका ढकोसला है। तो इसलिए उनको संत की उपाधि दी गई। और संत इसलिए भी कहा गया क्योंकि गाडगे जी ने ये कहा था कि मैं जहाँ पर भी मेरी मृत्यु हो वहीं पर मुझे दफना देना और मेरे नाम से जो है कोई भी मंदिर, कोई भी चित्र और कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं करना, क्योंकि मेरा जो रूप है वो हर एक जिंदा मानव में नज़र आएगा। तो जब हम गाडगे की जब बात करते हैं तो गाडगा जो है एक मिट्टी का बर्तन होता है, कटोरा जो है। तो आप उनके हाथ में देखो, तब वो चलते थे, जब कुछ मांगते थे तो वो उसी कटोरे में जो है वो मांगते थे, मिट्टी के बर्तन में। हाँ, नहीं, भिक्षा पात्र एक अलग चीज़ है, लेकिन गाडगा जो है वो मिट्टी का एक कटोरा टाइप से होता है, उसको गाडगा कहा जाता है। तो और जब वो फ्री समय में होते तो अपने सर पर वो उसको रखते थे, टोपी की तरह उसको पहनते थे। और उनका जो वस्त्र को आप देखो तो कोई आपको एक तरह का वस्त्र उनके शरीर पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनका ढीला ढाला चोगा और वो कई सारे टुकड़ों से बना हुआ उनका चोगा होता था, जो ये प्रदर्शित करता था कि मेरा समाज जो अलग अलग जातियों में जो खंडित है, अलग अलग वर्णों में जो खंडित है, वो मैंने उसको सिल करके जो है उसको एक कपड़ा बना लिया है और मेरे समाज को मुझे यूनाइट करना है। तो ठीक यही सीख जो है वो बाबा साहब ने ली, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और उन्होंने संत गाडगे की इस सीख को अपनाते हुए कि जो बिखरा समाज है उसको मुझे एक करना है, जिसको हम आज बहुजन समाज कहते हैं। पूरे समाज का जो 85% बहुजन है और उस बहुजन में समाज के जो विभिन्न जातियों में बिखरे हुए लोग हैं वो सब उस संत गाडगे जी की शिक्षा पर जो है वो उसको सीख लेते हुए मैडम, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जिस तरीके से इनको एक स्वच्छ भारत
स्वच्छ देश की नाम से भी जाना जाता है। जो आज वर्तमान सरकार है वो स्वच्छ भारत की बात करते हैं, तो संत गाडगे जी महाराज जी ने तो ये बहुत पहले से ये काम को करा है। जी बिल्कुल। संत गाडगे महाराज को स्वच्छता का जनक कहा जाता है। उनकी एक मैं बात बताती हूँ कि वो जिस भी गांव में जाते थे, क्योंकि उनका काम क्या होता था कि जब भी वो गांव में जा रहे, क्योंकि वो जगह जगह भ्रमण करते थे और उस भ्रमण के दौरान जिस भी गांव में वो ठहरते थे पहले उस गांव की पूरी सफाई करते थे। और सफाई का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है, बल्कि वहाँ की नालियाँ और गटर तक वो शामिल करते थे। और शाम को जो है वो लोग जब उनके पास आते थे कि हमारा गाँव तो आपने बहुत साफ़ कर दिया, तो वो कहते थे कि नहीं, हमने आपका गाँव को साफ़ नहीं किया है, बल्कि आप लोगों ने इसको साफ़ किया है। और उस सफाई का श्रेय वो गाँव के लोगों को देते थे। तो उस गाँव के लोग बहुत खुश हो जाते थे और उनको जो है कुछ भिक्षा या कुछ जो भी उनका बन पड़ता था योगदान, वो उनको करते थे। तो उसी तरह से संत गाडगे महाराज ने अपने पास कुछ भी नहीं होते हुए उन्होंने जो है हजारों की संख्या में सराय बनवाए, अस्पताल खोले, विद्यालय खुलवाए और जो छात्र थे, जो गरीब छात्र थे, उनके लिए छात्रावास खोले। और इसके साथ जो नवयुवक और नवयुवतियाँ थी जो गरीब थी, उनके लिए उन्होंने विवाह अनेकों संपन्न करवाए। तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि जनता के लिए जनता का शासन जनता के द्वारा इस लोकतंत्र में, वैसे ही संत गाडगे महाराज का ये मानना था कि जनता का जनता के लिए। तो गाडगे साहब के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी उन्होंने इस समाज के लिए इतना काम किया, इतना मैसेज दिया, जो हम सब के लिए जो है वो प्रेरणादायी है। क्योंकि वो एक तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने और उसी पद चिन्हों पर चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना महान संविधान लिखा, जिसके बल पर आज हम बड़े प्राउडली कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन मैडम, जो गाडगे जी महाराज ने शिक्षा पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया है। कह रहे हैं कि आप भूखे रह लेना, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाना। लेकिन आज उनकी बातों को नहीं मान रही सरकार। जो है वर्तमान सरकार जो है, जो उनके विचार थे उनको तो मान रही है, लेकिन उनको नहीं मान रही है। ये बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये हर एक सरकार की समस्या कहीं ना कहीं होती है कि जो कुछ लोग होते हैं जिनका नाम बहुत प्राउडली मूर्तियां बनवा करके रोड का नाम जो है वो रख करके उनको बहुत हाईलाइट किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं हमारे समाज में जो खास करके बहुजन समाज के जो लीडर हैं उनको आगे नहीं रखा जाता। अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी देखें तो उनको एक अब तक जो है वो एक दलित लीडर, दलित समाज के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान बनी। लेकिन आज जो है वो समय बदल रहा है और इस बात को सभी स्वीकार कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा, उनसे ज़्यादा भाषाएं जानने वाला, उनसे ज़्यादा डिग्रियां रखने वाला कोई भी देश में क्या, हमारे भारत में क्या, पूरी दुनिया में अभी कोई, विश्व में कोई व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुआ है। तो अगर उनके साथ इस तरह का बर्ताव है तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो बाकी समाज के जो लीडर हैं उनका क्या हाल है। क्योंकि इसलिए हमें अपने हिस्ट्री को जानना होगा, अपने इतिहास को, और हमें खोद कर अपने महापुरुषों को निकालना पड़ेगा, जिसमें से एक पहल जो है ये संत गाडगे महाराज की जयंती मनाना शुरू करना है। और मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह से वर्तमान सरकार चला रही है, लेकिन जब ये अभियान चलाया था लगभग 5 साल जो है वो होने वाले हैं, तो गांधी जी का नाम लेकर के जो है वो चलाया गया इस मिशन को। लेकिन चश्मा दिखा के, बिल्कुल चश्मा जो है वो गांधी जी का एक सिंबलाइज करता है कि गांधी जी ने शुरू किया। लेकिन सरकार ये कहीं ना कहीं भूल गई कि सबसे पहले स्वच्छता का जो संदेश दिया वो संत गाडगे महाराज जी ने दिया। और मैं यहाँ से आपके माध्यम से ये बात कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है केंद्रीय स्तर पर इस तरह का कोई पुरस्कार या कोई इस तरह का जो है वो लागू करे कि जिसमें संत गाडगे महाराज को उनके योगदान के लिए जो है उनको समाज में एक इस तरह से प्रेरणा स्तंभ के रूप में जो है वो स्थापित किया जाए कि हाँ, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह ही जो है वो संत गाडगे महाराज भी इस समाज में हुए, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो संत गाडगे महाराज के तरफ से कहीं ना कहीं वो प्रेरणा का मैडम बहुत अच्छी बात बताई। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि आज जो सरकार है मान तो रही है कि हमारे जो महापुरुष हैं जो उन्होंने काम किया, लेकिन आज 20 दिसंबर है, कहीं भी आपको अखबार के अंदर या किसी भी नेता ने या किसी भी मिनिस्टर ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। बड़े ही दुख की बात।
जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजित किया जो जय भीम मिशन के माध्यम से वो हर बार महापुरुषों की जयंतियाँ मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.